क्या हुआ जब रावण की पत्नी मंदोदरी भगवान श्री राम को मारने आई? तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामायण में हम सभी ने भगवान श्री राम, माता सीता, रावण, हनुमान जी के लंका दहन की कहानियां सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी श्री राम के खिलाफ कदम उठाया था। आखिर क्या हुआ जब मंदोदरी अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान श्री राम को मारने के इरादे से उनके सामने आई? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा के बारे में। रामायण के लंका कांड में मंदोदरी को एक धार्मिक, पवित्र और सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। उसने कई बार रावण को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी और माता सीता को वापस लौटाने के लिए अपने पति से विनती की, लेकिन रावण अपने अहंकार और अभिमान के कारण उसकी बात नहीं मानता और अंत में श्री राम के हाथों मारा जाता है। मंदोदरी का जन्म और विवाह। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंदोदरी का जन्म एक दिव्य कन्या मधुरा के रूप में हुआ था। एक बार जब वह कैलाश पर्वत की यात्रा कर रही थी तो माता पार्वती के अनुपस्थिति में मथुरा ने भगवान श्री राम को प्रसन्न करने का प्रयास किया। माता पार्वती जब वहां पहुंची तो मथुरा पर क्रोधित हो गई और उसे श्राप देकर एक में ढकनी बना दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से इस श्राप को कम करने का अनुरोध किया, जिसके बाद देवी पार्वती ने कहा कि मथुरा को 12 वर्ष तक एक कुएं में रहना होगा और उसके बाद वो अपने असली रूप में लौट आएगी। संयोग से उस समय अनुराज, मायासुर और उनकी पत्नी हेमा तपस्या कर रहे थे, क्योंकि वे एक पुत्री की कामना कर रहे थे। जैसे ही मथुरा अपने मूल्य रूप में आई, मायासुर और हेमा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया, उसका नाम मंदोदरी रखा। कुछ वर्ष बाद रावण और मायासुर से मिलने उसके महल में आया तो उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांग लिया, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया। रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा और मंदोदरी पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। अंत में मंदोदरी ने अपने पिता की रक्षा के लिए रावण से विवाह कर लिया। विवाह के बाद भी मंदोदरी हमेशा रावण को अधर्म के मार्ग से हटने की सलाह देती रही। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्रोध। जब श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ तो मंदोदरी को गहरा आघात हुआ। उसने अपने पति को खो दिया था और उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। इस स्थिति में उसके पिता मायासुर ने उसे श्री राम विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। मायासुर ने मंदोदरी के मन में यह विश्वास भर दिया कि श्री राम अधर्मी है। उन्होंने छल से रावण की हत्या की है। मंदोदरी को पहले धर्म का समर्थन करती थी, अब क्रोध में भर उठी और श्री राम से बदला लेने का निश्चय कर लिया। उसने यह प्रण किया कि वह श्री राम को श्राप देकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगी। क्रोध और बदलने की भावना से भरी मंदोदरी युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ी। हनुमान जी का हस्तक्षेप। जब मंदोदरी श्री राम को श्राप देने जा रही थी तभी हनुमान जी ने उसे रोक लिया। हनुमान जी ने मंदोदरी को समझाया कि श्री राम के धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया था, न किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण। उन्होंने मंदोदरी को यह भी बताया कि श्री राम ने कभी भी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया और न ही उसकी छाया में रहने की इच्छा रखी। जब मंदोदरी ने देखा कि श्री राम उसकी परछाई से दूर हट गया और उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखना भी उचित नहीं समझा, तब उसने इस सत्य का आभास हुआ कि श्री राम वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वहीं दूसरी ओर रावण ने पराई स्त्री का हरण करके उसके साथ जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की थी। मंदोदरी का क्रोध शांत हो गया और उसने महसूस किया कि श्री राम अधर्मी नहीं बल्कि सच्चे धर्मात्मा है। मंदोदरी और विभीषण का विवाह का प्रस्ताव। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। विभीषण ने मंदोदरी को विवाह का प्रस्ताव दिया ताकि लंका को एक सख्त नेतृत्व मिल सके, लेकिन मंदोदरी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पित थी। मंदोदरी का धर्म और कर्तव्य। मंदोदरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलने में कठिनाइयां आती है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। उन्होंने अपने पति रावण को अधर्म के मार्ग से हटाने का हर संभव
प्रयास किया, लेकिन जब रावण नहीं माना तो उसने उसका साथ छोड़ दिया और सत्य को स्वीकार कर लिया। आपका क्या विचार है? क्या मंदोदरी का क्रोध उचित था? क्या उसने सही समय पर सही निर्णय लिया? कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।